सीएम धामी का चंपावत दौरा, लोहा घाट के मल्लिकार्जुन स्कूल का किया लोकार्पण। स्कूल प्रशासन ने सीएम धामी का किया जोरदार स्वागत। उत्तराखंड में निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही प्रदेश सरकार। राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, ये उनकी व्यक्तिगत राय, इससे प्रदेश में बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से निजात मिली। उत्तराखंड के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास चलाए जाने के दिए निर्देश। हल्द्वानी में चौराहा चौड़ीकरण अभियान में आज प्रशासन ने फिर की बड़ी कार्रवाई। कसुम खेड़ा तिराहे पर गुलाबी बिल्डिंग पर चला बुलडोजर, चलाया गया। एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंजे ने किया पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण। लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराए जाने की कही बात। उत्तराखंड की पहली जॉन सारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बात सिनेमा घरों में रिलीज। मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान ने क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जताया राज्य सरकार का आभार। उत्तराखंड में मत्स्य पालन नंबर 1 पर बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट का मिला अवार्ड। मत्स्य पालन मंत्री ने दी जानकारी। उत्तराखंड में स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर अंतिम तैयारियों में जुटा राज्य निर्वाचन आयोग। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी को दिए गए निर्देश। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी में 2 बेटों ने मिलकर की पिता की हत्या। दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नई टिहरी में डीएम मयूर दीक्षित ने की समीक्षा बैठक। कहा, लैंड डिपार्टमेंट, ग्राम्य विकास, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा की जा रही है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्र सिन्हा और स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड में। चलिए उत्तराखंड की खबरों पर अब नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर चंपावत जिले के भ्रमण पर हैं। बता दें, जहां उन्होंने लोहा घाट के मल्लिकार्जुन स्कूल का लोकार्पण किया। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने मीडिया से बातचीत की और बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। नहीं, देखिए, हम चाहते हैं कि उत्तराखंड सरकार हमारी जो शिक्षा है उसको लेकर बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील भी है और हमारी प्राथमिकता भी है, क्योंकि हम चाहते हैं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हमारे नौनिहालों को, हमारे बच्चों को, सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे बेटियों को पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके लिए हम सब का प्रयास जारी है। उसमें समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हाँ, जिस प्रकार की सहयोग है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आकर निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में अभी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है, वहाँ सभी काम करके एक आदर्श राज्य के रूप में जो हम सबका संकल्प है वो पूरा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी उत्तराखंडवासी एक दिशा में बलकर आने वाले 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति के होंगे, उसको हम सब मूर्त रूप देंगे।
और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको खटीमा से बताते हैं। खटीमा में इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा दौरे पर है। इसी के साथ ये भी बता दें कि खटीमा में लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया है। जी हां, बड़ी खबर आपको खटीमा से, जहां सीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देखिए, पुष्कर सिंह धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। सीएम ने जनता की समस्याएं भी वहां पर सुनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा दौरा देखा गया, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। इसी के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनता की समस्या भी सुनी। तो देखिए किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया खटीमा में। इसी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर से भी उन्हें सम्मानित किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे। खटीमा दौरे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। गार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें नवाजा गया, उन्हें सम्मानित किया गया और इसी के साथ उन्होंने जनता की समस्याएं भी सुनी है। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड की धामी सरकार निकाय और पंचायत चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। जी हां, जिसको लेकर राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि एक साथ निकाय और पंचायत के चुनाव हो, जिससे बार बार लगने वाली आदर्श आचार संहिता से भी निजात मिल सके और प्रदेश के विकास में भी कोई बाधा पैदा न हो। इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, चलिए आपको दिखाते हैं। तुम उस भाजपा कार्यालय थे इंदर पंचायतों के चुनाव भी होंगे। अब आप जानते हैं कि इनका जब कार्यकाल खत्म हुआ है तो प्रशासकों के को इनकी जिम्मेवारी दी गई है। अब हम वैसे तो मेरा व्यक्तिगत मत तो ये है कि दोनों चुनाव साथ साथ हो जाएं, क्योंकि इससे खर्चा भी बचेगा, समय भी बचेगा। जो हमारी आचार संहिता लगती है उसमें भी विकास कार्यों में भी दिक्कत नहीं आएगी। और साथ में जो कई लोग ऐसा करते हैं कि एक वोट यहाँ भी डालते हैं उधर भी डालते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं दिक्कत जो हमेशा आती है, उसमें भी एक ठीक एक मैसेज आएगा। तुम उस भाजपा कार्यालय थे इंदर तो चलिए निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव दोनों एक साथ हो, इसको लेकर प्रेमचंद अग्रवाल जो हैं वो लगातार उम्मीद कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों चुनाव जो है वो एक साथ किया जाए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और उत्तराखंड के सभी जिलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि डाइट की अहम भूमिका है, जिन्हें अब स्मार्ट डाइट बनाने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के डाइट संस्थान में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की सभी डाइट संस्थाओं को स्मार्ट डाइट बनाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी और हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि हमने सभी डाइट संस्थाओं को लगभग 40 करोड़ रुपए दिए हैं और हम लगभग 1 महीने में सभी डाइट संस्थाओं को विधिवत लोकार्पण करेंगे। हम प्रदेश में जितने भी डाइट हैं हमारे, उनको स्मार्ट डाइट बना रहे हैं सभी जगह। और इस संदर्भ में सभी जगह आजकल बहुत तेज गति से काम भी चल रहे हैं। वहाँ स्मार्ट क्लास भी बनाई जाएंगी, क्योंकि सारे टीचर्स ट्रेनिंग ही होती हैं। वहाँ पे हॉस्टल भी बना रहे हैं, वहाँ पे क्लासरूम भी बना रहे हैं, फिर एक लेक्चर रूम भी रहेंगे। तो अलग अलग प्रकार से बनाए जा रहे हैं और लगभग 40 करोड़ रुपये से ज़्यादा हमने सभी डाइट्स को दिए हैं। और आज इसी संदर्भ में यहाँ देखने आया था कि यहाँ भी काम काफ़ी तेज़ी से हुआ है और मुझे लगता है कि 1 महीने में इसका जो है विधिवत हम लोग लोकार्पण भी कर देंगे। फिर द्वितीय चरण के पैसे भी हमने यहाँ जारी कर दिए हैं। तो सरकार की मंशा ये है कि क्वालिटी एजुकेशन पे आप पूरा ध्यान रहेगा सरकार का। जो हमारे नए टीचर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार भी आपने देखा होगा कि लगभग अभी तक हम 7000 टीचरों की नियुक्ति कर चुके हैं।
वही खबर हल्द्वानी से, जहां के हल्द्वानी में चौराहे चौड़ीकरण अभियान में आज प्रशासन ने फिर से कार्रवाई करते हुए कुसुम खेड़ा तिराहे पर गुलाबी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। ये अभियान एसडीएम परितोष वर्मा के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसको लेकर एसडीएम परितोष वर्मा ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को लंबे समय तक अपना अतिक्रमण खुद ध्वस्त करने का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद अतिक्रमण ध्वस्त नहीं हुआ तो प्रशासन ने आज जेसीबी लगाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि कुसुम खेड़ा चौराहे पर चौड़ीकरण के साथ ही घंटा घर जैसा एक ऐतिहासिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, जो कि शहर की पहचान बन सके। हमारे जो 13 चौराहे हैं उसके चौड़ीकरण में एक कुसुम खेड़ा था, इसमें हमको बहुत अच्छा यहाँ पे स्पेस मिला है। जो काफ़ी समय से ये अतिक्रमण वाली बिल्डिंग थी, इसको तोड़ने के लिए हम लोगों ने इनको नोटिस दिया था, साथ में समय भी दिया था कि इसको तोड़ लें। तो इसमें काफ़ी इन्होंने लंबा समय लगा लिया था। तो अंततः जो है पुलिस प्रशासन और हम सभी लोग यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं, तो हमने निर्णय लिया है कि इस काम को हमें जल्द से जल्द शीघ्र निपटाना है और जनता के लिए हम इसको समर्पित कर रहे हैं चौराहे के रूप में। यहाँ पर आगे जो फ्यूचर में प्लान है, ये आप लोग देख रहे हो, जो ये बिल्डिंग वाला पार्ट है, इसको हम संभवतः एक रोटरी के रूप में प्लान कर रहे हैं और ये आने वाले समय में एक क्लॉक टावर के रूप में हो सकता है। उसको हम लोग थोड़े मॉडर्न लुक दें, उस तरह के कुछ स्कल्पचर की तैयारी इसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं। जैसा भी इसका डिसाइड होगा जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमें जैसे भी निर्देश मिलेंगे तो उस पर हम आगे काम करेंगे। इसमें हमारा एक लेफ्ट टर्न भी फ्री हो चुका है और ये बढ़िया सा एक चौराहा के रूप में आप लोगों को बहुत जल्दी यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पे कुसुम खेड़ा चौराहे पे एक आवासीय लीज थी जिसे निरस्त कर दिया गया है और क्योंकि यहाँ पे लोक निर्माण विभाग को द्वारा सड़क की आवश्यकता बताई गई है, तो इसी की आवश्यकता के दृष्टिगत ये लीज भी निरस्त की गई है और इस जगह को लोक निर्माण विभाग को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। इसकी बिल्डिंग जो 5 मंजिला भवन था, इसको तोड़ने के लिए भवन स्वामी द्वारा समय मांगा गया था और निर्धारित समय उपरांत भी भवन स्वामी द्वारा क्योंकि भवन को ध्वस्त नहीं किया गया, इस कारण आज यहाँ पे विभाग के द्वारा बलपूर्वक इसको तोड़ा जा रहा है। और चलिए इसी के साथ हरिद्वार की बात करते हैं। हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत जमालपुर कला में बनाई गई पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इसी के साथ जहां उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि लोगों को अच्छी गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही सीडीओ ने पेयजल आपूर्ति और लाइन में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर उसे तत्काल दूर करने के लिए टीम तैनात की जाने और टीम का नंबर भी सार्वजनिक किए जाने की बात कही। पूर्व कला में आज जो पंपिंग योजना है उसका निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान जो प्राइमा फेसिया है कि वो पूरी जो स्कीम है अच्छे से चल रही है। ट्यूबवेल का भी निरीक्षण किया गया है। टोटल इस स्कीम से 4,500 जो परिवार हैं एफएसटीसी जो है वो कवर हो रही है। तो गांव वाले भी हैं, प्रधान जी के भी प्रतिनिधि आए हैं और उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कोई समस्या नहीं है, पाइपलाइन में भी कोई समस्या नहीं है। कहीं कहीं अगर लीकेज आता भी है तो उसको तत्काल सही कर दिया जा रहा है। तो ये जो पूरी स्कीम है इसका मेंटेनेंस ऑपरेशन जो है जल निगम द्वारा ही अभी देखा जा रहा है। वहीं उत्तराखंड की पहली जौनसारी फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई, जिसको लेकर जहां फिल्म के मुख्य अभिनेता अभिनव चौहान ने क्षेत्रीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस फिल्म को उत्तराखंड की संस्कृति और युवा पीढ़ी को इससे जोड़ने के लिए एक विशेष पहल भी बताया। आपको ये भी बता दें कि इस फिल्म की संकल्पना उत्तराखंड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान और निर्देशन अनुज जोशी ने की है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर के.एस. चौहान ने कहा है कि राज्य गठन के बाद पहली जौनसारी फीचर फिल्म बनाना खुशी की बात है। इस फिल्म के माध्यम से लोगों को जौनसार की समृद्ध संस्कृति, विरासत, रीति रिवाजों को देखने और जानने का मौका भी मिलेगा। ये फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन की सच्ची तस्वीर को दर्शाता है, जिससे उत्तराखंड की संस्कृति, धरोहर और जीवन शैली को जीवंत रूप में पेश किया गया है। ये एक ऐसी फिल्म है जो गांव संस्कृति और परंपराओं से जोड़ती है।
और निश्चित रूप से पहले 77 साल पहले हिंदी मूवी निकली थी और गढ़वाली जो मूवी थी वो सन 1983 में निकल गई थी और जो कुमाऊं की मूवी तो 1987 में पहली मूवी निकली और आते आते जौनसार बाबर को अपनी बोली में 2024 का इंतजार करना पड़ा। लेकिन जो इंतजार कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, वो मूवी जब आज बनकर तैयार हुई है तो निश्चित रूप में ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। सर मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हम सारे जौनसारी और जितने भी बावरी लोग हैं उन सबका आज इतने साल पुराना सपना पूरा हो चुका है। हमारी सबसे पहली जौनसारी बावरी फिल्म मेरे गांव की बात रिलीज हो चुकी है। हम लोगों ने हिस्ट्री सेट कर दी है, हम लोग बहुत खुश हैं। वही खबर देहरादून से आ रही है, जहां की देहरादून में राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड के उत्तराखंड को बेस्ट हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट के लिए चुने जाने और पुरस्कृत करने के लिए विभागीय मंत्री सौरभ बहुगुणा ने केंद्र सरकार का धन्यवाद व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में अधिकारियों को भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने को लेकर उनके कामों की सराहना की है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। केदारनाथ का प्रोजेक्ट जो बिजली वाला घर बन रहा है वो भाई केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। केंद्र सरकार जो कमेटी थी NFDB की उसको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने उत्तराखंड को नंबर 1 स्टेट नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट में माना है फिशरी से काम के लिए। सारे अधिकारियों को बधाई दूंगा जिन्होंने लगातार सरकार की मंशा को धरातल पे उतारने में अपनी मदद करी है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूंगा क्योंकि उन्होंने हमेशा मत्स्य पालन हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे वो हमारी दुग्ध फेडरेशन हो, ये तीनों विभाग हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत प्रभावित करते हैं और इन तीनों को सपोर्ट हमेशा मिला है पिछले 3 साल से माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से। और कोशिश यही करेंगे कि मत्स्य पालन की बहुत बड़ी स्कोप हमारे उत्तराखंड में है, स्पेशली जो 10 पर्वतीय जिले हमारे उसमें ट्राउट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। और 200 करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को करी थी कि मार्केटिंग, ब्रांडिंग और ट्राउट को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार 200 करोड़ रुपए और देगी, जिसका हमने FIDF में पूरा प्लान बना के भेज भी दिया है। वहीं उत्तराखंड में स्थानीय नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। आपको बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजकर आदेश दिया है कि नगर निकाय में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का जल्द ही निर्धारण किया जाए। राज्य चुनाव आयोग के सचिव राहुल कुमार ने बताया कि 102 नगर निकाय के अंतर्गत इस बार चुनाव होने हैं। अभी तक जो नगर मतदान केंद्र और मतदान स्थलों की संख्या की बात करूं तो 1547 हमारे मतदान केंद्र जो है वो जिला निर्वाचन अधिकारियों ने हमें अवगत कराए हैं और 3458 जो है हमारे मतदान स्थल ये निकल के आए हैं। हम लोगों ने सभी जनपद के जिलाधिकारियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ, पोलिंग केंद्र जो है उसका चयन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए हमने यहाँ से निर्देश निर्गत कर दिए हैं। सूचनाएं हम लोग के पास आनी प्रारंभ हो गई हैं। अब तक की जो सूचना है मैं आपको बता देता हूँ। जो भी प्राप्त सूचना है उसके अनुसार हमारे संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या कुल 71 आ रही है। संवेदनशील मतदान स्थलों की संख्या 197 आ रही है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या 69 आ रही है और अति संवेदनशील मतदान स्थलों की संख्या 207 आ रही है। तो आपको बता दें, अति संवेदनशील बूथों पर तैयारियां तेज हो, इसको लेकर के निर्देश दिए गए हैं। वहीं 102 नगर निकाय के अंतर्गत होने हैं ये सभी चुनाव और अति संवेदनशील बूथों का जल्द ही निर्धारण किया जाए, ऐसा चुनाव आयोग ने कहा है। इसी के साथ प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी इसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किया है, जहां पर नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है और राज्य निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश जारी किया है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है अति संवेदनशील बूथों का जल्द निर्धारण हो और 102 नगर निकाय के अंतर्गत ये चुनाव होना है।
और अगली खबर रुद्रप्रयाग से आ रही है। रुद्रप्रयाग के गुप्त काशी क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां के गुप्त काशी क्षेत्र के त्रिवेणी घाट पर 2 बेटों ने मिलकर अपने पिता की ही हत्या कर डाली। हत्यारे शव को जलाने का प्रयास भी कर रहे थे। हालांकि तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दे डाली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया। पूछताछ के दौरान दोनों बेटों ने हत्या का जुर्म स्वीकार भी किया। ये आज सुबह 9 बजे ये थाना उकीमठ के अंतर्गत एक ग्राम बेडुला है जो कालीमठ मार्ग पे है। वहाँ के जो ग्राम प्रहरी है उन्होंने सूचना दी है कि यहाँ पे एक बलबीर जो जिसकी उम्र लगभग 55 साल की है, उनके बेटों ने उसको मार करके जला रहे। तो इस सूचना पे जो थाना प्रभारी हमारे जो गुप्तकाशी थाना प्रभारी है तो वहाँ पे जो बॉडी थी, जो जली हुई थी बॉडी, उसको देखा और जो मौके पे वहाँ पे जो उनके बेटे थे वहाँ पे उनसे पूछताछ की और उनके बाद उनकी हिरासत में ले लिया गया। क्योंकि ये जो घटना है इनको बताया गया है कि उन्होंने बेटों ने मारा है और कैसे मारा है, किस तरह से मारा है, क्यों मारा है, इस संबंध में पूरी जाँच अभी चल रही है। क्योंकि वहाँ पे जो घटना स्थल है वहाँ पे हमारा जो फॉरेंसिक टीम है वो भी गई हुई है और थाना प्रभारी भी मौके पे हैं। जो भी तथ्य होंगे उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आपराधिक कृत्य इसमें हुआ है तो उसमें विधिक रूप से जो है जो तथ्य जुटाए जाएंगे और विधिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ बात करेंगे नई टिहरी की। नई टिहरी जिला सभागार में डीएम मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों और योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जहां डीएम ने कहा कि लैंड डिपार्टमेंट, ग्राम में विकास, कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा की जा रही है, जिससे हमारे गांव में अच्छे से डेवलपमेंट हो सके। इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा ये आपको दिखाएंगे। लाइन डिपार्टमेंट्स की और ग्राम्य विकास, कृषि आदि संबंधित विभागों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। और इसमें जहाँ भी हम डिस्ट्रिक्ट में जिन पैरामीटर्स में पीछे हैं उनको बेटर करने के लिए डायरेक्शंस दिए गए और कन्वर्जेंस में सभी डिपार्टमेंट्स काम करें, जिससे कि अच्छे एसेट्स हमारे गाँव में डेवलप हो सकें। और जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पर स्पेशल फोकस के साथ काम करने के लिए डिपार्टमेंट्स को बताया गया। ये खबर आप देख रहे हैं, जहां पर कई विभागों को लेकर डीएम ने चर्चा किया है। इसी के साथ विभागीय कार्यों और योजनाओं की भी बैठक हुई है। डीएम की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और नई टिहरी विभागीय कार्यों और योजनाओं की बैठक में डीएम की अध्यक्षता में ये बैठक की गई, जहां पर कई विभागों को लेकर डीएम ने चर्चा भी की है। तो बता दें आपको, नई टिहरी से ये खबर आप देख रहे हैं। और चलिए इसी के साथ आपको लोहाघाट लिए चलते हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनाएंगे। सहायता समूह के माध्यम से बनते हैं, उनके विपणन के लिए आज हमको अनेक जगह से डिमांड आनी शुरू हो गई है, अनेक जगह से उनकी मांग आ रही है। देश दुनिया में अब हमारे ये उत्पाद जा रहे हैं, उससे हमारी महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, उनकी सुरक्षा भी होगी, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और उनको रोजगार और स्वरोजगार करने के अवसर भी मिलेंगे। ऐसे अनेक कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से एक अनुरोध करते हुए कि मल्लिकार्जुन स्कूल समूह के प्रबंधन, शिक्षक और पूरे विद्यालय परिवार को बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक कई सारी उपलब्धियां आज आप सबके लिए यहाँ पर आगे बढ़ रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा और आने वाली पीढ़ियों को इसी प्रकार प्रेरणा और उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान करता रहेगा।
अनेक सारे काम आज हम चंपावत के अंदर भी कर रहे हैं। एक आदर्श चंपावत की थीम लेकर हम अनेक कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार और अनेक जो हमारे अनेक संस्थान हैं, वह भी आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अभी संपर्क फाउंडेशन द्वारा पूरे जिले के अंदर, पूरे जनपद के अंदर 333 राजकीय प्राथमिक एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट टीवी कक्षवार एवं विषयवार, जिनमें पाठ्य पुस्तक और आधारिक सामग्री प्री लोडेड है, वह भी उपलब्ध कराई गई है। और यू कास्ट के माध्यम से जहां यहाँ पर साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, वहीं लैब ऑन व्हील्स कार्यक्रम के अंतर्गत चंपावत के जो 20 हमारे विद्यालय हैं, उनमें साइंस मॉडल प्रदर्शनी, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, विज्ञान के प्रयोग आदि प्रयोगात्मक गतिविधियां संपन्न कराई जा रही हैं। पिटकुल संस्था के द्वारा भी रियल एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर लवर में संस्था के माध्यम से वाहन में कंप्यूटर लैब स्थापित की गई है और मोबाइल कंप्यूटर लैब के माध्यम से चंपावत के 105 विद्यालयों में कंप्यूटर की आधारभूत जानकारियां तथा प्रयोगात्मक गतिविधियों से छात्रों को कंप्यूटर के प्रति समझ विकसित की जा रही है। टनकपुर क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, जिसमें हमारे अनाथ, कूड़ा बिनने वाले, बीपीएल और बेसहारा बच्चों को भी उसमें वरीयता दी जा रही है। वर्तमान में हमारे 38 बच्चों को इसमें प्रवेश दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का निर्माण कार्य भी, उसके लिए भी 3 करोड़ 20 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी, जिसके लागत से किया जा रहा है। रूपांतरण जनपद के अंतर्गत 100 राजकीय विद्यालयों के सापेक्ष 18 विद्यालयों में जो रूपांतरण के 47,93,000 की धनराशि से विकासखंड पार्टी में कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 31 विद्यालयों में हेतु 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि इसमें भी स्वीकृत की गई है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय फागपुर बनबसा में रूपांतरण स्मार्ट कक्षों का निर्माण, यह भी 76,40,000 रुपए की धनराशि इसमें भी स्वीकृत की गई है। तो चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी को देख रहे थे आप। और चलिए इसी के साथ फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।